Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are going to start new lecture, that is lecture number 21 from chapter number 8. टॉपिक हमारा था न्यूट्रिशन एंड फंजाई और हमने उसके दो न्यूट्रिशन मोड जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीडेटर्स जो होते हैं फंजाई, वो क्या होते हैं। क्लास सबसे पहले प्रीडेटर्स क्या होते हैं। प्रीडेटर्स ऐसे आप एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ईट करता है, खा जाता है, ठीक है। एक प्रीडेटर का एक्ट करता है और दूसरा उसका प्रे होता है। तो आज जो हमने जो फंजाई देखने हैं उन्होंने इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनी दर जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें हमने दो एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। एक है ऑयस्टर मशरूम एंड द सेकंड वन इज आर्थ्रोबोट्रिस, ठीक है। आर्थ्रोबोट्रिस और ऑयस्टर मशरूम को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनका कैसे ही अपने अंदर जो है न्यूट्रिशन लेके जाते हैं। क्लास सबसे पहले जो ऑयस्टर मशरूम्स, ये दोनों के दोनों जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों फंजाई हैं, एक्टिव प्रीडेटर्स हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो इनकी आप कह सकते हैं पसंदीदा फूड जो उसको हम बोलते हैं वो है नीमाटोड्स, ठीक है। नीमाटोड्स होते हैं आपके पास इनकी फूड, और जो नीमाटोड सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको ये या तो उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं या फिर पूरा का पूरा उसको डाइजेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑयस्टर मशरूम के अबाउट देखते हैं। सबसे पहले ये है कि ऑयस्टर मशरूम जो है वो क्या करेंगे फूड लेने के लिए, उन्होंने सबसे पहले नीमाटोड को पैरालाइज करना है। मीन्स टू से ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो नीमाटोड्स है उसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, वो पैरालाइज हो जाएगा। और जब वो पैरालाइज हो गया उसके बाद अपने अंदर से फंजाई ने अपना हाइफा निकालना है, उस हाइफा को पेनिट्रेट करना है इस नीमाटोड के अंदर। जैसे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक नीमाटोड है और इस नीमाटोड के अंदर इसने अपना हाइफा पेनिट्रेट किया, हर साइड से उस हाइफा ने अंदर जाके जो है वो एक ग्रुप बना लिया, इसकी पेनिट्रेशन हो गई। तो जैसे ही अपना पेनिट्रेशन करेगा ना क्लास, इसके साथ इसने वहां से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देने, उसके टिश्यूज के अंदर से मटेरियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकालना शुरू कर देने विद द हेल्प ऑफ हाइफा। उसके बाद जो उसका वहां से वो जो न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, वो नाइट्रोजन होती है। जैसे आपके पास उसने नाइट्रोजन की जो डिमांड है इस फंजाई ने, जो ऑयस्टर मशरूम है, इसने अपनी नाइट्रोजन की डिमांड कैसे पूरी करनी है, बाय पेनिट्रेटिंग द हाइफा इनटू द नीमाटोड बॉडी, ठीक है। नीमाटोड को पैरालाइज, अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पैरासाइट प्रीडेटर तो एक जैसे हैं, नहीं। पैरासाइट था तो उसने डायरेक्ट लाइफ के अंदर हाइफा अपना पेनिट्रेट किया था, जिसमें हमने कहा था वो होस्टोरिया होता है। इसके अंदर उसने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज किया, उसको उसकी अपनी मूवमेंट को, उसके अपने जो जितना भी उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे थे उसको स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद अटैक किया। तो इसका मतलब है कि ये इसने इसको इस ग्रुप जो पैरासाइट से उनसे हमने इन फंजाई को सेपरेट किया और किस ग्रुप के अंदर प्लेस किया, प्रीडेटर्स के अंदर। अब इस फंजाई ने पेनिट्रेट किया अपना हाइफा, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स निकाले उसका बेसिक कंपोनेंट क्या था, नाइट्रोजन। तो यू कैन से नाइट्रोजन नीड को पूरा करने के लिए ये नीमाटोड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, अब इन्होंने जो उसका ग्लूकोज फूड होती है, ग्लूकोज न्यूट्रिएंट, जो ग्लूकोज के कंपोनेंट कैसे ये फुलफिल करेगा, उसके लिए ये वुड को डाइजेस्ट करता है। तो दोनों चीजें यानी ऑयस्टर मशरूम की जो फूड है उसके दो न्यूट्रिएंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, एक नाइट्रोजन और दूसरा उसके साथ बाकी सारी चीजों के साथ साथ उसका ग्लूकोज। तो न्यूट्रिशन जो है, जो नाइट्रोजन है, उसको अगर उसने वहां से लेना है तो डायरेक्ट पहले नीमाटोड को पैरालाइज करेगा, अपाहिज करेगा, उसके अपनी सारी मूवमेंट को स्टॉप करवाएगा और उसके बाद वहां से नाइट्रोजन जो है न्यूट्रिएंट के साथ एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे नंबर पे उसने ग्लूकोज लेना है तो ग्लूकोज के लिए वो वुड को डाइजेस्ट करेगा। अब आ जाते हैं दूसरी जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है प्रीडेटर फंजाई की, वो है आर्थ्रोबोट्रिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिएगा, आर्थ्रोबोट्रिस, नॉट आर्थ्रोबोट्राइज, दिस इज आर्थ्रोबोट्रिस। आर्थ्रोबोट्रिस एक एक्टिव प्रीडेटर है, इसने भी नीमाटोड के ऊपर ही अटैक करना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसके अंदर जो अटैक है वो डिफरेंट है। उसने पैरालाइज किया केमिकल्स के जरिए,
इसने पैरालाइज किया बकायदा अपने अंदर से रिंग बना के स्ट्रक्चर। कैसे? ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, दिस इज ग्राउंड, और अपॉन द ग्राउंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फंजाई दैट इज आर्थ्रोबोट्रिस। ठीक है, आर्थ्रोबोट्रिस इस डेब्रिस के अंदर ग्रो कर रहा है, और ये आर्थ्रोबोट्रिस के फिलामेंट्स हैं, हाइफा है जो ग्रो कर रहा है एक जो है वो निमाटोड के ऊपर। इस ग्राउंड के जो निमाटोड प्रेजेंट था उसके ऊपर इसने अटैक किया अपने हाइफा को, उसके साथ जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनवाया। कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग क्या मतलब क्या है? लेट्स सपोज दिस इज निमाटोड, और निमाटोड के ऊपर यानी हर साइड से उसने कैसे इस तरह करके जो है इसने उसको जोड़ लेना है। एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बन गया, रिंग बनने के बाद उसको क्या कर रहा है? अब उसको जकड़ रहा है क्लास। उसने उसको पैरालाइज किया था, इसने रिंग्स के साथ उसको जकड़ना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ हाइफा दैट मेक्स द कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग अपॉन द बॉडी ऑफ निमाटोड। और उन रिंग की वजह से ही क्या करता है, जब ये हिलना चुलना इसका खत्म हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेगा? इट विल डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ निमाटोड दैट इज नाउ विक्टिम बाय आर्थ्रोबोट्रिस। इसने इसको डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी है न्यूट्रिशन की, और फिर इसके सारी बॉडी को एट द एंड डिकम्पोजर जो है वो जो फंजाई जो सेप्रोफाइट्रॉफ्स होते हैं उन्होंने इसकी रिमेनिंग बॉडी को डाइजेस्ट करना, फिर उनकी फूड ये बन जाएगा। तो क्लास कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिन्होंने अब इन्होंने तो अपने अंदर से केमिकल रिलीज करके पैरालाइज किया, इसने कॉन्स्ट्रक्टिंग रिंग लेके अपने प्रीडेटर को जो है वो पकड़ा। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिन्होंने अपने अंदर से स्टिकी सब्सटेंस यानी चिपकने वाला मादा रिलीज करना होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रे उसके पास से गुजरेगा तो वो उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा, फंगस की बॉडी के साथ स्टिक होगा, और फिर वहां से वो उसको फिर जो है वो अपने साथ जो डाइजेस्ट करेगा और फिर उसको वहां से वो फूड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्लास आज जो है वो हमारा लेक्चर था न्यूट्रिशन जो कि प्रीडेटर थे फंजाई उनके अबाउट। नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर वो होगा म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के अबाउट, और वो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज, गुड लक।